नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। कोरोना संकट के दौरान गंगा नदी में डंप की गई बहती लाशों को लेकर उठा विवाद एक बार फिर गहरा गया है। केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि उसके पास महामारी की दूसरी लहर के दौरान गंगा नदी में फेंके गए कोरोना वायरस पीड़ितों के शवों की संख्या का कोई डाटा नहीं है। दरअसल सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन के द्वारा पूछे गए सवाल पर कि कोविड-19 संकट के दौरान कितनी डेड बॉडी गंगा नदी में डंप की गई थी, जल शक्ति राज्य मंत्री विशेश्वर टुडू ने राज्यसभा में दिए लिखित जवाब में कहा कि कोविड-19 से रिलेटेड डेड बॉडी जो गंगा नदी में डंप की गई उसकी उनके पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। जल शक्ति राज्य मंत्री के इस लिखित जवाब पर अब विवाद खड़ा हो गया है। तृणमूल कांग्रेस ने जल शक्ति राज्य मंत्री पर संसद में गलत तथ्य रखने का आरोप लगाया। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि सरकार झूठ बोल रही है, सरकार तथ्य छुपा रही है। सारी दुनिया की मीडिया में तस्वीरें छपी थी कि गंगा में कोविड-19 मौतों के बाद लाशें बह रही हैं। सरकार संसद को बताए कि कितनी लाशें गंगा में फेंकी गई। ये लोकतंत्र के खिलाफ है, संसद का अपमान है। केंद्र सरकार की तरफ से संख्या नहीं बताए जाने के बाद विपक्षी दलों ने सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरा है। इससे पहले जब केंद्र सरकार से संसद में ही पूछा गया था कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से कितने लोगों की मौत हुई, तब इस पर सरकार वो संख्या बताने में भी विफल रही थी। पिछले साल अप्रैल मई में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कोरोना वायरस से पीड़ित संदिग्ध कई शव गंगा में तैरते पाए गए थे, जिसे लेकर विपक्षी दलों ने केंद्र और योगी सरकार की तीखी आलोचना की थी। इससे पहले राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने उत्तर प्रदेश सरकार से भी विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायिक जांच की मांग करते हुए कहा था कि जो हो रहा है वो अमानवीय और आपराधिक है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।